बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले एक वीडियो के अंदर मैंने ज़ुबैर अली ज़ई और मिर्ज़ा जेलमी जो है अली इंजीनियर, इसके अकीदे के अंदर जो शिरक है उसको वाज़े किया है। वो मेरा ऑडियो आप सुन सकते हैं, वीडियो। अब ज़ुबैर अली ज़ई का एक और बड़ा गोया जुर्म, बहुत बड़ा जुर्म, वो आपके सामने ला रहा हूँ। और इसके बाद एंड है भाई। इससे बड़ी फरेबकारी कोई नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा जहालत कोई नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा इल्मी ख़यानत कोई नहीं हो सकती। और हैरत है मिर्ज़ा अली इंजीनियर के ऊपर कि ये बड़ा ब्लंडर उनको नज़र नहीं आ रहा इनके उस्ताद मोहतरम का। ये 2009 का इनका बयान है, उसके बाद इनकी वफ़ात हो गई इसी शिर्क के ऊपर, इसी अकीदे की ख़राबी के ऊपर। पहले ज़रा इनका ये बयान सुनिए और उसके बाद इंशाअल्लाह मैं इसके ऊपर साथ साथ तबसरा भी करूँगा। रखा जाए जबकि मुक्तदियों में उनसे ज़्यादा इल्म वालों का मौजूद होना। तो अगर नमाज के लिए हाफिज रखा जाता है जो पाबंदी करता है, नमाजें भी पढ़ाता है, बच्चों को भी पढ़ाता है, तो भाई ये तो ठीक है। अब अगर उसको तनख्वाह दी जाती वजीफा, तो ये भी जायज़ है। सही बुखारी की हदीस है कि आपने फरमाया इन हक का मा खस्तुम अलैहि अजरन किताबुल्लाह, सबसे ज़्यादा तो अजर की मुस्तहक किताबुल्लाह है। और इस बारे में आसार भी हैं। हमने एक मजमून लिखा हुआ है इस बारे में जो रिसाला अल हदीस में छपा हुआ है। असलाफ से साबित है ये बात, कहते हैं असलाफ से साबित है ये बात, और बुखारी की उस रवायत को गलत रंग दे रहा है ये। बताओ, अल्लाह ताला तो कुरान के अंदर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसी हाल अदुल्लुकुम तिजारतुन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, कि इनको बताओ मोमिनो, क्या मैं तुम्हें ऐसी तिजारत बताऊं जो तुम्हें अज़ाब अलीम से बचा ले। और वो ये है कि अल्लाह पर ईमान लाओ और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाओ और जिहाद करो अल्लाह के रास्ते में। ये है। तो बताओ कि ये तिजारत को ये दुनियावी तिजारत के मानों में कहा जा रहा है, यानी अल्लाह की किताब तुम्हारी रहनुमाई के लिए है। इसके ऊपर जब तुम अमल करोगे, इसकी दावत दोगे, तो ये सही मानों में वो मुनाफा है जो तुम कमा रहे हो इस अल्लाह की किताब के ज़रिए। तो इस अंदाज में वो ये बात कही गई है और उसको जो उजरत के ऊपर फिट कर रहा अंदाज़ा लगाइए, और कह रहा है असलाफ से ये बात साबित है। अभी आगे आ रहा है, देखिए खुद अपनी इस बात की वो तकजीब भी कर देगा, वो भी आप सुनिएगा। जो तनख्वाह नहीं ले जाए उसकी मर्जी है, लेकिन अगर एक आदमी गरीब है बेचारा और काम कोई नहीं करता और बच्चों को भी पढ़ाता है, हाफिज है, तो उसकी जो है ना तनख्वाह बंद न करें आप। उजरत की दलील में बकरियों वाला किस्सा बयान किया जाता है, या खुलफाए राशिदीन का वजीफा लेना। खुलफाए राशिदीन का वजीफा लेना तो हम बयान नहीं करते भाई, बकरी वाला किस्सा खैर बयान करते हैं। जबकि बकरी वाले वाक्य में हक की ज़ियाफत नहीं दिया गया और वो लोग यहूदी थे, वो लोग जो भी थे काफिर। मसला ये है कि उन्होंने दम पड़ा था और दम की वजह से बकरियां मिली थी, वो ले आए थे, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उसमें से कहा मेरा हिस्सा जो है। तो ये मसला जो है साबित हो गया, खास वाक्य के साथ मसला मुक़य्यद नहीं होता, आम दलील से सदा होता है। तो खुलफाए राशिदीन वाली बात, मौलवी साहब इतना जल्दी साबित ना करो, इतना जल्दी ये साबित नहीं होता है। हाँ, तुम्हारे जैसे जो आंखें बंद करके मुकल्लिदीन होंगे उनको तो तुम तसल्ली दो लेंगे, लेकिन एक मोमिन को तुम मुतमईन नहीं कर सकते हो। मसला साबित हो गया। ये एक ख़ास वाक़या है और मौलवियों का आखिरी सहारा है। एक तबलीग के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने जमात भेजी, और उस दौर में आज की तरह होटल वगैरह नहीं होते थे। कबीलों के आपस में राब्ते होते थे, इनके आपस में ऐदो पैमान होते थे कि हमारे अगर लोग आपके इलाके में कभी आएँ आप ज़ियाफ़त करना, आपके लोग हमारे इलाके में आएंगे हम ज़ियाफ़त करेंगे, इस तरह के मायदे होते थे। तो एक जमात जब उधर गई एक ऐसे इलाके में तबलीग करने के लिए, तो वहाँ जब तबलीग की ज़ाहिर बात है वो लोग गुस्से में आ गए तौहीद की बात सुन के, जिस तरह ये मौलवी साहब गुस्से में आ जाते हैं। तो उन्होंने इस कदर बदसलूकी का मुजाहरा किया कि ज़ियाफ़त तक जो पहले ऐदो पैमान थे तो वो तक तोड़ डाले और उनको निकाल दिया वहाँ से, उस बस्ती से। अल्लाह ने इंतकाम लिया, उस सरदार को डसवाया अल्लाह ताला ने किसी बिच्छू से या किसी सांप से, और फिर वो चीखा है और लोग दौड़े हैं इधर उधर। और काफ़िले वालों के पास एक आदमी आया और कहा कि देखो अगर किसी के पास कोई इस बिच्छू के कांटे का इलाज हो तो आ जाए, क्योंकि हमारे सरदार की चीखो पुकार गोया बंद नहीं हो रही है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने हमें ज़ियाफ़त तक नहीं दिया है, मालूम तो है हमें, लेकिन हम नहीं करेंगे जब तक कोई हमें ज़ियाफ़त नहीं करोगे, हमें खाना तो खिलाओ कम अज़ कम। उन्होंने कहा खाना तो क्या, हम और भी तुम्हें सब कुछ देंगे, कोई चीज़ है तो आओ। तो एक साहबी कहते हैं मैं वहाँ गया और सूरह फातिहा पढ़ी, और सूरह फातिहा के अंदर पूरी दावत है, और जो वो बात सुनना नहीं चाह रहा था वो बात भी उनको सुनाई, और उसके बाद थूक दिया उसके उस ज़ख़म के ऊपर या उस कांटे के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने वो उसका दर्द वापस ले लिया।
उसने खुश होकर खाना भी खिलवाया और 30 बकरियां दी तोहफे के तौर पर या जिस तरीके से भी हदिये के तौर पर। तो साहबा गौर कीजिए, साहबा कहते हैं भाई ये हम उस वक्त तक नहीं इस्तेमाल करेंगे जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना पूछ लें। वापस आए, पूछा तो नबी अलैहि सल्लम मुस्कुराए और कहा कि तुम्हें किसने बताया कि सूरह फातिहा दम है। यानी इसका मतलब नबी अलैहि सल्लम की तालीम नहीं थी उस वक्त तक। तो उन्होंने कहा भाई मैंने अपनी तरफ से किया है। तो नबी अलैहि सल्लम ने कहा कि इसमें मेरा हिस्सा भी लगाओ, बिल्कुल जायज़ है तुम्हारे लिए। तो अल्लाह के बंदो गौर करो, अगर ये उजरत का मामला होता तो सिर्फ उसी साहबी की होनी चाहिए थी जिसने ये किया था। सब में बांटना और फिर नबी अलैहि सल्लम कहना मेरा हिस्सा लगाओ, ये वो बरकत वाली चीज़ थी जो अल्लाह ताला ने खर्क़ आदत अपनी कुदरत से वहाँ उनके लिए मामला किया था। ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह एक दफ़ा 70 या 80 या 90 साहबा एक इलाके में गए और वहाँ खाना नहीं था और एक समुद्री बहुत बड़ी मछली अल्लाह ताला ने, वेल मछली या जितनी भी होती है, इतनी बड़ी के बाद में जब उसकी पसलियों को खड़ा किया गया नीचे से ऊँट गुजर जाता था। इतनी बड़ी मछली का गोश्त वो जो है ना 1 महीना तक खाते रहे। वापस आए तो अभी कुछ गोश्त बाकी था, वो वापस भी ले आए। नबी अलैहिस्सलाम का से उनका वाक़या बयान किया तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा वो अल्लाह ताला ने खाना तुम्हारे लिए निकाला था, कुछ उसमें बचा हुआ तो मुझे भी लाओ, मुझे भी खिलाओ, बरकत वाला ये नहीं खाना है। तो ये इस अंदाज से है। और मौलवी साहब कहते हैं कि ये मसला बिल्कुल साबित हो गया। ये जब मर खैर वो तो अंजाम को पहुँच गया, ये ज़ुबैर अली ज़ई साहब उजरत को जायज़ करार देने वाले। तो बाकी जो पीछे बचे अब इनकी बारी है। ज़रा आगे सुनिए, मज़ीद सुनिए आगे, तो उनका बड़ा ही ज़बरदस्त एक उस दौर में भी बेशुमार मसाइल थे, कितने साहबा नमाजों का वजीफा लेते थे और कितना लेते थे। हाँ, भाई इसका कोई वाज़ेह सबूत नहीं है, वाज़ेह सबूत नहीं लेते थे, लेकिन घबरा गए के मौजूद हैं जो कहते हैं जायज़ है तालीम कुरान का वजीफा देना। हनफियों के नज़दीक जायज़ नहीं, इमाम हनीफा। देखिए अब लोग सवाल करते हैं कि बताओ भाई नबी अलैहि सल्लम के दौर में या साहबा के दौर में कितने लोग वजीफ़ा लेते थे नमाज़ पढ़ाने का, अजान देने का। तो वहाँ घबरा गए मौलवी साहब और कहते हैं वो तो खैर नहीं लेते थे, लेकिन बस ये इस तरीके से गोल मोल कर गया बात। और फिर कहते हैं हनफियों के नज़दीक तो जायज़ नहीं, क्योंकि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का अल-हिदाया के अंदर फतवा है कि जो इमामत के ऊपर पैसे लेता है, जो अजान के ऊपर पैसे लेता है, या कोई आलिम दीन वो तालीम देता है फ़िक़्ह की, हदीस की, और उसके पैसे लेता है तो नाजायज़ लेता है। तो उनके दोनों शागिर्दों ने इसकी तशरीह की कि हमारे उस्ताद ने ये जो फतवा दिया है तो नाजायज़, इतना नाजायज़ है जितनी एक बाज़ारी औरत लेती है। और इसी को आम तौर पर डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह पेश किया करते थे। कुरान और हदीस को पेश करने के बाद ये भी कहते थे कि हमें किसी और की ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि तुम कहते हो कि किसी फ़िकी का या किसी और आलिम दीन का फतवा लाओ कि उन्होंने इस तरह समझा हो जिस तरह आप कह रहे हैं कि उजरत हराम है। तो डॉक्टर साहब ये अबू हनीफा का फतवा भी इनको दिखाया करते थे आईना, और इस तरीके से कहते थे ये बिल्कुल हराम खोर हैं और ये हराम खाते हैं, उजरत नाजायज़ लेते हैं। और एक दफ़ा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर एक फ़तवा मैं अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ दे दूँ इन मौलवियों को कि उजरत जायज़ है तो ये सारे मेरे जनाब वो गोया मुरीद बन जाए इस अंदाज से। तो लेकिन डॉक्टर साहब कहते मैं अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ कैसे फ़तवा दे सकता हूँ, ये अल्लाह की किताब के ख़िलाफ़ फ़तवा दे रहे हैं ये ज़ुबैर अली ज़ई। तो अल्लाह के बंदो ये हैं वो जो उम्मत मुसलमान के असल नाग हैं, हराम खोर हैं, इन्होंने दीन को बदली कर दिया। मिर्ज़ा अली इंजीनियर हो, ये ज़ई हो, या तो सिफ़र रहमान हो, मुफ्ती तारिक मसूद हो, तारिक जमील हो, तारिक कादरी हो, फजल रहमान हो, सारे दीन सिखा रहे हैं, सारे दीन सिखा रहे हैं। कारी खलील रहमान हो, ये सारे दीन से उजरत का ज़रिया इन्होंने बनाया हुआ है। और फिर लोग सवाल भी करते हैं लेकिन ये ज़ालिम आगे से कुरान के मुताबिक जवाब नहीं देते हैं। आगे सुनिए जी। इसको जायज़ समझते थे। हनफी हज़रात जो है इस मसले में इमाम हनीफा को छोड़ के पुराने बाद के दौर के मौलवी के पीछे चल रहे। इल्मुल कलाम किसे कहते हैं और आइमा अरबा ने उसे क्यों पसंद नहीं किया। देखिए कितने कितने दकीक मसाइल इनको मालूम हैं, लेकिन इस कदर तौहीद के अंधे हैं, ईमान के अंधे हैं और हराम खोर हैं। ये रुकावट हैं अल्लाह के बंदों। ये उम्मत मुसलमान के उलमा, मौलवी और पीर जिन्होंने दीन को उजरत का ज़रिया बनाया और उम्मत मुसलमान को कब्र परस्ती के शिरक के अंदर भी मुब्तला कर दिया। कहते हैं इसी कब्र में, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया, ये ज़ुबैर अली ज़ई और अली इंजीनियर भी इस तरह इशारा करते हैं, इसी कब्र में कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम दुनिया की तरह ज़िंदा हैं। बस बरज़खी ज़िंदगी, देखो बरज़खी का लफ्ज़ इस्तेमाल करके दुनिया की तरह ज़िंदा कह दिया। देवबंदी कहते हैं दुनिया की तरह ज़िंदा है, वो बरज़खी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। और बरेलवियों को तो कहना है कि वो कहते हैं दुनिया की तरह ज़िंदा है, बिल्कुल दुनिया की तरह। और फिर कहते हैं कि रात को अज़वाज मुतहहरात पेश किया। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। ये है
इनके कारनामे ये हैं, इनकी दीनी हैसियत। तो अल्लाह के बंदो, जब तक इनका कुफ्र नहीं करोगे, जब तक इनके मुंह के ऊपर नहीं थूकोगे इन मौलवियों को इमाम, ये मुक्तदी बनने के लायक नहीं है अल्लाह के बंदो। जब तक दीन को ख़ुद नहीं समझोगे, ईमान खालिस की बात को सुनो और इस पैगाम को जो आपके मालिक और खालिक का कलाम है कुरान, इसको पढ़ो और ख़ुद पढ़ो। बड़े बड़े उलूम हासिल करते हो, बड़े बड़े डॉक्टर इंजीनियर बन गए हो, अफसर फौजी अफसर जर्नैल बन गए हो, कुरान का आपको नहीं है। जैसे ये मौलवी का जो पेशा और या ख़तीब का पेशा फ़ौज के अंदर, ये बिल्कुल एक बहुत बड़ा जुल्म और बहुत बड़ी ज़्यादती और दीन को ठेके पर देने वाला मामला। फिर ठेकेदार ने जो किया है ना आपके साथ, वो जब मरोगे तो आपको पता चलेगा।